वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8th क्लास का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं और नए सीरीज से सेशन का शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग रेडी रहिएगा। इसी प्रकार रेगुलर क्लासेस होते रहेगा और चैप्टर बाय चैप्टर साइंस और मैथ में दोनों पढ़ाऊंगा, 8वां और 7वां दोनों का। तो आज हम लोग 8वां शुरू करते हैं। चैप्टर 1 साइंस का नाम है चैप्टर का फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आइए हम लोग सबसे पहले कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, एक ऑर्गेनिज्म को यानी कि जीव को, सजीव को क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए? तो सजीव को या ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए फूड चाहिए, नीड फूड, भोजन चाहिए। भोजन किस पर्पस के लिए चाहिए? तो फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ग्रोथ यानी वृद्धि और सर्वाइवल यानी जीवन यापन, जीवित रहने के लिए। तो एक ऑर्गेनिज्म को, एक सजीव प्राणी को वृद्धि करने के लिए यानी ग्रोथ करने के लिए और इस धरती पर जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, फूड चाहिए। और आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म को आप दो भाग में बांट सकते हैं। तो भोजन की प्राप्ति जो है प्लांट्स कैसे करते हैं? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी फूड? तो प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे मैन्युफैक्चर फूड, मैन्युफैक्चर फूड। और आप भली बात ये अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल वेल नोन है कि ये जो फूड मैन्युफैक्चर होता है, जिस प्रोसेस से, जिस विधि से प्लांट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो दैट वेरी प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस का नाम है। फोटोसिंथेसिस जो है, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस यानी इसका हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण। तो जिस विधि से पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों ने तो अपने भोजन की व्यवस्था कर ली अपने खुद से बना करके। सो इस कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, रात के समय में या वीडियो वगैरह में अच्छा नहीं दिखता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से भोजन बनेगा उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन ये तो प्लांट्स की बात हुई कि प्लांट एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन खुद बना लेता है। लेकिन प्लांट के जैसे सभी खुद किस्मत तो नहीं है जीव। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। वो कैसे प्राप्त करते हैं? तो आइए देखते हैं। तो दूसरा कैटेगरी जो जीवों का है वो है एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ये भोजन जो प्राप्त करते हैं सर्वाइवल के लिए, वो या तो किसी प्लांट्स के द्वारा रेडीमेड फूड प्राप्त कर लेंगे प्लांट से, या किसी एनिमल को खा जाएंगे, या किसी एनिमल से अपना भोजन डिराइव करेंगे। सो क्या करेंगे? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिराइव फूड प्राप्त करते हैं, यानी यू कैन से दैट डिराइव रेडीमेड फूड, बना बनाया भोजन। डिराइव रेडीमेड फूड कहां से प्राप्त करेंगे? फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। फ्रॉम बोथ कौन कौन सा? प्लांट से भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्लांट्स भोजन बनाते हैं तो उनका बनाया हुआ भोजन एनिमल या ह्यूमन बीइंग यूज कर लेंगे, या फिर किसी दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं। और अदर एनिमल्स से भी भोजन प्राप्त कर लेंगे। तो यहां तक हमने देखा कि जीवों को जीवित रहने के लिए और वृद्धि करने के लिए भोजन चाहिए। और प्लांट्स अपना भोजन खुद ब खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से।
जबकि एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये भोजन क्या करते हैं, रेडीमेड भोजन प्राप्त करते हैं। कहां से? या तो प्लांट से या दूसरे जीवों से प्राप्त करेंगे, दूसरे जानवरों से प्राप्त करेंगे। तो यहां तक तो बात समझ में आती है कि ह्यूमन बीइंग के बारे में अब हम लोग ज्यादातर जो हमारा चर्चा होगा, फोकस होगा हमारे स्टडी पॉइंट का होगा ह्यूमन बीइंग भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो ह्यूमन बीइंग जाहिर सी बात है दूसरा कैटेगरी में आता है, प्लांट कैटेगरी में आता है, नहीं एनिमल के जैसा ही है, या तो प्लांट से भोजन प्राप्त करेगा या एनिमल से। तो प्लांट्स और भोजन से एनिमल प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ उसके बारे में थोड़ा जानिए। तो करीब आज से 10,000 ईयर्स एगो 10,000 साल पहले या इससे भी पहले का जो समय था, उस समय ह्यूमन बीइंग जो था 10 साल या उससे और अधिक पहले, बहुत पुराने समय में क्या था, तो ह्यूमन बीइंग वाज, जो ह्यूमन बीइंग था वो हंटर एंड गैदरर था। क्या था? हंटर एंड गैदरर्स। यानी वो शिकार करता था और इकट्ठा करता था भोजन। यानी ये हंट किसको करेगा? एनिमल्स को। एनिमल्स को हंट करके उसका मीट वगैरह गैदर करके रख लिया, या उसका और पार्ट्स खाने वाला जो चीज है उसको रख लिया, या फिर जगह जगह जंगलों में घूमते थे और घूम करके पेड़ पौधों के फल फूल या जड़ वगैरह को इकट्ठा करके रखता था खाने के लिए। तो इस तरह से पुराने जमाने में ह्यूमन बीइंग हंटर एंड गैदरर था, लेकिन अब इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। और जब डेवलपमेंट हुआ तो ह्यूमन बीइंग जो है एक प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग की मैंने बात की। किसकी बात की? प्रिमिटिव, प्राचीन समय में जो ह्यूमन बीइंग था, यानी कि पुरातन जो मानव था, प्राचीन मानव जो था, जो कि 10 साल या उससे 10,000 साल या उससे पहले की ये बात है कि मानव क्या था? हंटर और गैदरर था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग है, प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग ये क्या करता है? तो अब वो हंटर और गैदरर और वांडरर नहीं रह गए। वांडरर मैंने इधर उधर भटकना, भाई हंट कर रहा है, गैदर कर रहा है, इधर उधर भटकना तो हमेशा भटकते रहेगा, या अर्थात उसका जो जीवन है वो अस्थायी नहीं होगा, इधर से उधर भटकते रहेगा भोजन की तलाश में। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग भटकना बंद करके एक स्टेबल लाइफ जीना शुरू किया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने भोजन का उत्पादन करना सीखा। सो आगे जाकर के ये जो ह्यूमन बीइंग था वो फार्मर बन गया एंड सेटल्ड लाइफ हो गया। फार्मर्स विद सेटल्ड लाइफ। तो ऐसे सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग क्या करने लगा? ये दो काम करने लगा। पहला काम उसने किया, ग्रोज क्रॉप्स, फसलों का उत्पादन शुरू कर दिया। और दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम इसने किया एनिमल हस्बेंड्री, अर्थात इसने पशुपालन शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। तो भोजन प्राप्त करने के लिए आज के समय में मानव क्या करता है? प्लांट्स को ग्रो कराता है या एनिमल्स को रेयर एंड केयर करता है। अर्थात दो प्रैक्टिसेस शुरू हो गए, क्रॉपिंग और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। इन दोनों प्रोसेस के द्वारा आज का ही मानव क्या करता है? भोजन का उत्पादन करता है और उसका उपयोग करता है। तो समय के साथ मानव के लिविंग पैटर्न में बदलाव हुआ, और इसी पैटर्न में बदलाव के कारण आज हम फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। जो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो तभी हमारे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में आया जब ह्यूमन बीइंग क्या करने लगा? भोजन का उत्पादन करके किसान बन गया और एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा। और भोजन का शुरुआती जो मिलता है 10,000 के आसपास, 10,000 साल के आसपास का जो प्रमाण मिलता है उससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, और धीरे धीरे इन्होंने पशुपालन की भी शुरुआत की। और आप जानते हैं कि सबसे पहला जंतु जिसको मानव ने पाला था वो डॉग है। तो इस तरीके से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रोइंग क्रॉप्स को क्या कहते हैं, इस प्रैक्टिस का नाम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या सब फॉर्म्स होते हैं। इसी प्रकार एनिमल हस्बेंड्री की भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि वर्तमान समय में जो मानव है वो दो काम कर रहा है। ह्यूमन बीइंग ने क्या क्या काम करना शुरू कर दिया?
तो ह्यूमन बीइंग ने दो काम शुरू किया। पहला, ग्रोइंग क्रॉप्स, और दूसरा काम जो इन्होंने शुरू किया वो रेयरिंग एनिमल्स। तो ह्यूमन बीइंग ने दो काम किया, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। ये दो काम का शुरुआत किया इन्होंने प्रेजेंट समय में, करेंटली। तो ग्रोइंग क्रॉप्स को हम कई नामों से जानते हैं, लेकिन क्रॉप्स को उत्पादन करने की प्रक्रिया को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर अर्थात कृषि, इसी को क्रॉपिंग भी कहा जाता है, फसल लगाना, या इसी को हम फार्मिंग भी कहते हैं। तो अगर हम इन तीनों प्रक्रिया को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, तो प्रैक्टिस ऑफ growing plants, practice of growing plants either for food or for commercial purpose is called agriculture or cropping or farming। तो शुरुआत में जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी वो फूड के लिए ही हुआ था, भोजन के उत्पादन के लिए ही मानव ने एग्रीकल्चर की शुरुआत की। लेकिन आगे चल करके एग्रीकल्चर के साथ साथ एक और इसका पर्पस ऐड हो गया, जो है कमर्शियल पर्पस, अर्थात पैसा कमाना, मुनाफा कमाना। तो आज के व्यवसाय का, आज के एग्रीकल्चर का पर्पस केवल उद्देश्य भोजन उत्पादन करना नहीं है, बल्कि मुनाफा कमाना भी है। और डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर या फार्मिंग के डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें तो कौन कौन से फॉर्म्स आ जाएंगे इसमें? तो इसके फॉर्म्स में आ जाएगा फूड फार्मिंग, भोजन उत्पादन, इसके अलावा कॉमर्शियल फार्मिंग, या इसको हम कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। इस कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग क्या क्या उत्पादन करेंगे? फाइबर्स का उत्पादन करेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिन वगैरह का उत्पादन, मेडिसिनल प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे। इसके अलावा इसमें हम और क्या कर सकते हैं? पेय पदार्थों का, बेवरेजेस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। इसी प्रकार इंडिगो का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें जो आ जाता है वो क्या क्या आ जाता है? बेवरेजेस आ जाते हैं। बेवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ, जिसमें आ जाएगा टी एंड कॉफी। इसके बाद डाई का प्रोडक्शन, डाई उत्पादन कौन कौन सा आ जाएगा? इंडिगो, नील। इसके अलावा फाइबर्स के उत्पादन में क्या क्या आ जाएगा? फाइबर्स के उत्पादन आ जाएगा जूट, कॉटन, फ्लेक्स एक्सेट्रा। फ्लैक्स, ये सब चीजें जो आ जाएंगी वो कॉमर्शियल में आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं आप, रबर। ये सब का जो प्रोडक्शन करते हैं हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम फूड फार्मिंग की बात करें तो फूड फार्मिंग में क्या, हम लोग सीरियल्स का उत्पादन करते हैं, अनाजों का। इसके अलावा हम लोग वायल सीड्स का उत्पादन करते हैं, तेल वगैरह। इसके अलावा हम लोग पल्सेस का उत्पादन करते हैं, स्पाइसेस का उत्पादन करते हैं, मसालों का। ये सब फूड पर्पस के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। पहला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियों एवं फलों का उत्पादन। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है फ्लोरिकल्चर। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स।
आजकल फ्लावर्स का भी उत्पादन किया जाता है एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का उत्पादन जाहिर सी बात है फूड के लिए करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के इतने सारे रूप अब आ चुके हैं और एडवांस समय में बहुत तरह के एग्रीकल्चर आ चुके हैं जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ग्रोइंग फार्म्स जो प्रैक्टिस है उसका नाम है एग्रीकल्चर या क्रॉपिंग या फार्मिंग, यानी प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आइदर फॉर फूड और फॉर कॉमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अलग अलग फॉर्म में पहला फॉर्म हो गया फूड फार्मिंग, दूसरा आ गया कॉमर्शियल फार्मिंग। फूड फार्मिंग यानी कि फूड का प्रोडक्शन करेंगे, फूड क्रॉप्स का उत्पादन करेंगे तो कहलाएगा फूड क्रॉपिंग, फूड फार्मिंग। एग्जांपल जैसे सीरियल्स यानी अनाज का उत्पादन करते हैं जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, जौ। वायर सीड्स का उत्पादन जैसे सरसों का उत्पादन करना है, या फिर आप उत्पादन करते हैं सूर्यमुखी का प्लांट का, या फिर उत्पादन करते हैं आप तीसी का, कैस्टर का, ऑलिव ऑयल का। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से वाइल्ड सीड्स का यानी कि फूड फार्मिंग में कैटेगरी में आएगा। इसी प्रकार आप दालों का उत्पादन करते हैं, जैसे उत्पादन कर रहे हैं आप मसूर का, लेंटिल्स जिसको कहते हैं, काउपी का, या फिर आप पल्स यानी ग्राम का कर रहे हैं, पी का कर रहे हैं, मटर का। तो ये सब जो है दलहन है, दाल वाले पौधे हैं, तो उनका उत्पादन करेंगे तो वो भी फूड फार्मिंग में आएगा। स्पाइसेस यानी मसालों का उत्पादन करते हैं, जो कि खास करके केरला के पहाड़ियों में, कार्डेमम की पहाड़ियों में इलायची का उत्पादन होता है। तो और जो कि केरला में, और भी केरला में बहुत तरह के मसालों का उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब है बहुत तरह के मसाले वाले फसलों का उत्पादन करते हैं, तो भी फूड फार्मिंग की कैटेगरी में आएगा। कॉमर्शियल फार्मिंग यानी कि जो भी बेनिफिट्स के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो बेवरेजेस, टी एंड कॉफी का प्रोडक्शन, चाय और कहवा का उत्पादन, कॉफी हम लोग पीते हैं, चाय पीते हैं, पेय पदार्थ हो गया। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। इसी प्रकार डाई यानी रंग, जो नील हम लोग कपड़ा में डालते हैं, इंडिगो प्लांट से बनता है, वो प्लांट प्रोडक्ट है, तो उसका भी उत्पादन नील की खेती के रूप में की जाती है। इंडिया में पहले होता था, अब लोग नहीं करते हैं। अंग्रेजों के समय में इसीलिए एक आंदोलन भी हुआ था चंपारण में, गांधी जी के नेतृत्व में, जिसे नील आंदोलन या नीलहा आंदोलन कहते हैं। इसी प्रकार फाइबर्स का प्रोडक्शन जैसे जूट, जो कि बंगाल के क्षेत्रों में भी मुख्य रूप से होता है जूट वगैरह का। कॉटन, रुआ वगैरह आप देख रहे होंगे, रुआ कपास वगैरह का खेती की जाती है, रुआ निकालने के लिए उसका कई उपयोग है। फ्लैक्स यानी ये आपको है तीसी वगैरह का भी उत्पादन, तीसी के जो पौधा होता है उससे भी फाइबर निकाला जाता है। रबर का भी उत्पादन हम लोग करते हैं कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए। इसी प्रकार रेयरिंग एनिमल्स को हम किस नाम से जानेंगे, आगे हम बात करते हैं रेयरिंग एनिमल्स। इन्हें हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की अगर परिभाषा देने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं प्रैक्टिस ऑफ rearing and caring of animals। आगे हम रेयरिंग एनिमल्स की बात करेंगे। तो रेयरिंग एनिमल्स अर्थात इसका दूसरा इसका नाम, इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इस प्रोसेस का नाम है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड कॉमर्शियल पर्पस। अगर हम फूड की बात करें तो 3 चीज प्राप्ति कर सकते हैं फूड के रूप में, इसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। अब फूड के रूप में बात करें तो फूड के रूप में हम मीट प्राप्त कर सकते हैं, मिल्क प्राप्त कर सकते हैं एंड एग भी प्राप्त करते हैं। मीट, मिल्क, एग, या फूड के रूप में हम कभी कभी हनी भी प्राप्त कर लेते हैं, एटसेट्रा कर सकते हैं। और अगर हम कॉमर्शियल पर्पस की बात करें तो कॉमर्शियल बेनिफिट जो होगा वो मुख्य रूप से क्या होता है, तो कॉमर्शियल बेनिफिट के रूप में हो सकता है सिल्क का प्राप्ति कर सकते हैं हम लोग, लाह की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग ऊल की प्राप्ति कर सकते हैं एटसेट्रा। तो ये सब प्राप्ति करेंगे एनिमल से, मीट, मिल्क, एग फूड के रूप में, सिल्क, लैक और ऊल यानी सिल्क यानी रेशम, लैक यानी हो गया लाह और ऊल यानी ऊन, इसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री प्रोसेस में। तो अगर हम बात करें डिफरेंट फॉर्म्स की, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं इनसे रिलेटेड, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के डिफरेंट फॉर्म्स,
डिफरेंट फॉर्म्स की अगर बात करें तो पहला जो फॉर्म है एनिमल हस्बेंड्री का, उसको हम लोग कहते हैं कैटल फार्मिंग, यानी मवेशियों का पालन पोषण करना। कैटल जैसे काऊ का हो गया, शिप का काऊ हो गया, काऊ के अलावा फिर आपको शिप हो गया, या फिर हो सकता है बफेलो का फार्मिंग हो गया, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो ये सब का मुख्य रूप से मिल्क के लिए ज्यादातर किया जाता है, मीट के लिए भी कैमल वगैरह का किया जाता है। तो कैटल मवेशियों का पालन पोषण करना कैटल फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग किसको कहते हैं? तो मुख्य रूप से लो फ्लाइंग बर्ड्स का पालन पोषण करना, यानी ये हो गया रेयरिंग ऑफ कैटल्स, मवेशियों का पालन पोषण। पोल्ट्री फार्मिंग यानी हो जाएगा रेयरिंग ऑफ लो फ्लाइंग बर्ड्स, कम उड़ने वाले पक्षियों का। इसमें मुख्य रूप से आ जाते हैं हेन एंड डक। इसके अलावा तीसरा जो प्रोसेस है उसका नाम है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या करते हैं? इसमें हम रेयर और केयर करते हैं किसका? हनी बी का। हनी बी, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बी, एपीकल्चर मुख्य रूप से हनी की प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार लैग कल्चर भी होता है। लैग कल्चर क्या? लैग इंसेक्ट, लाह के कीड़े का पालन पोषण करते हैं, लैग कल्चर, लाह प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार शिप फार्मिंग भी कर सकते हो, जो कि कैटल फार्मिंग का एक पार्ट है। तो शिप में भेड़ का पालन करते हैं, किसके लिए? ऊन के लिए। तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। रेयरिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का परिभाषा क्या हुआ? प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड कमर्शियल पर्पस। मुख्य रूप से जो है रेयरिंग एनिमल्स से हमें क्या प्राप्त होगा? फूड के रूप में मीट की प्राप्ति, मिल्क की प्राप्ति और एग की प्राप्ति होगी। हनी की भी प्राप्ति हो सकती है अगर हनी बी का रेयरिंग करते हैं। कॉमर्शियल पर्पस के लिए हमें क्या मिलेगा? सिल्क मिलेगा, रेशम जिसके कपड़े बनते हैं, फाइबर बनते हैं। लाह की प्राप्ति होती है। लाह बहुत ही कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, ये मार्केट में काफी डिमांडिंग प्रोडक्ट है, इसमें मेडिसिन भी बनता है और इसके और भी कई यूज है। ऊल से हम लोग यानी कि ऊन की प्राप्ति करते हैं, जिससे हम लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं। तो ये सब चीजें कॉमर्शियल प्रोडक्ट हो गए जो भी प्राप्त होता है। इसके अलावा एनिमल से कॉमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो टाइगर से स्किन, हाइड या स्किन प्राप्त होता है। हाथी से हाथी दांत की प्राप्ति होती है। तो ये सब चीजें भी प्राप्ति होती है, लेकिन इनको हम लोग कॉमर्शियली जंगलों से प्राप्त करते हैं, इनको हम लोग पालन पोषण नहीं करते। तो एनिमल से बहुत सारे प्रोडक्ट हमें बेनिफिशियल मिलते हैं, लेकिन कुछ तो हम लोग पालन पोषण करके निकालते हैं, कुछ जंगल से प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट जाके हंटिंग करके। तो हम पालन पोषण की बात करें, इसलिए रेयरिंग केयरिंग में मुख्य रूप से तीन एक फूड के रूप में मीट, मिल्क और एग मिलेगा, और कमर्शियल रूप से हमें सिल्क, लैग और ऊन की प्राप्ति होती है। आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी, यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। तो आगे हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे हम लोग वो, यानी कि ये जो टॉपिक हम लोग, जो चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे इन दोनों टर्म का क्या मतलब है। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता रहा था, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का ये क्या है, ताकि आप में ब्रॉड सेंस डेवलप हो सके और आप चीजों को समझ सके, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज भी जरूरी होता है। तो अगले क्लास में हम लोग खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन पे विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे और इनके प्रक्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे, रिवील करने का प्रयास करने को, समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैप्टर समझ में आया हो, आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।